नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। खास पेशकश इसलिए क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन आपके लिए क्या खास होने वाला है, आज हम इसी पर बात करेंगे। अक्षय तृतीया यानी मांगलिक कार्यों के लिए एक पावन दिन। इस पावन दिन का महत्व क्या है, आज हम आपको बताएंगे। और क्यों इस पावन दिन पर इस बार जो विशेष संयोग बन रहा है, उसे क्यों कुछ लोगों के लिए यानी कुछ राशियों के लिए राजयोग भी कहा जा रहा है। तो दो बड़े ज्योतिषाचार्य इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं। अरविंद त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है अरविंद जी। पारुल चौधरी हमारे साथ हैं। पारुल, आपका बहुत स्वागत है। अरविंद जी, आप ही से शुरुआत करते हुए तो सबसे पहले तो आप बताइए दर्शकों को हमारे, अक्षय तृतीया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्या इसका अर्थ है और क्या इसका लाभ है? जी देखिए पयोधी, अक्षय तृतीया का नाम अक्षय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अक्षय, अक्षय का मतलब होता है कि वह तिथि जिसका कभी क्षय न हो। आज के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का आज के दिन अवतार हुआ था। तो आज के दिन अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि अगर आप जैसे पूजा करते हैं तो उसका बहुत महत्व होता है, कभी क्षय नहीं होता। अगर आप कोई दान करते हैं तो उसका बड़ा महत्व है, दान कई गुना होकर के मिलता है। अगर आप कोई सोना चांदी खरीदते हैं तो उसका बड़ा महत्व होता है। और अक्षय तृतीया कहते हैं कि बैसाख पूर्णिमा के तृतीया को कहते हैं। तो आज अगर आप कोई भी दान पुण्य पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज खास तौर से लोगों को क्या करना चाहिए कि प्रातः काल स्नान करके पीले रंग का वस्त्र धारण करें, पीले रंग का पुष्प लें और अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की आराधना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम विष्णवे नमः। और अगर माता लक्ष्मी जी का आराधना किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः। दूसरा मंत्र ब्रह्म, इनके लिए पढ़ सकते हैं कि ओम ब्रह्म छत्राय विद्महे छत्री हस्ताय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। अगर आप इस महामंत्र का जप करते हैं, भगवान परशुराम जी का मंत्र है, इसको कहते हैं गायत्री परशुराम मंत्र। अगर इस मंत्र का आप जप करते हैं तो आपके घर में पुण्य की वृद्धि होगी, आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ेंगे, संकटों का नाश होगा। और अगर आपका कोई ग्रह दशा खराब है तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज के दिन अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर ग्रहण योग है या उनकी कुंडली में कहते हैं कि राहु चंद्रमा या सूर्य राहु या सूर्य केतु या चंद्रमा केतु अगर एक साथ बैठा है तो कहते हैं कि ग्रहण योग है। ऐसे परिस्थिति में अगर आप अपने पूर्वजों के नाम पर मिट्टी का बर्तन लें, एक पंखा ले लें, ककड़ी ले लें, खरबूजा ले लें, सतुआ लेकर के, अगर जौ का सतुआ या चने का सतुआ लेकर के दान करते हैं तो आपके पूर्वजों के अगर जो भटकती हुई आत्मा है, जो अतृप्त आत्मा है, वो तृप्त होती हैं और आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे आपकी कुंडली में अगर गलत फल होने वाला है वह भी अच्छा फल देता है। तो आप अपने ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर आज आप सोना खरीदते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। खास तौर से सोना है, भगवान की आराधना है, महालक्ष्मी जी की आराधना अगर करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। जी बिल्कुल। और आगे हम आपसे ये भी जानेंगे कि राशियों को लेकर क्या असर पड़ने वाला है, कौन सी राशि बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन पारुल, आपसे मैं समझना चाहती हूँ, अक्षय तृतीया मतलब सोने की खरीदारी है ना। महिलाएं भी तय कर लेती हैं कि भाई अगर सोना खरीदना है तो शुभ दिन खरीदें। लेकिन ये भी कहा जाता है कि सोना आप खरीदें और मिट्टी के बर्तन भी आप खरीद सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों को भी बहुत शुभ कहा गया है। तो ये क्यों कहा गया है, इसके बारे में बताइए। जी, अभी जैसे पंडित जी ने भी बताया आपको, अक्षय का मीन्स क्या होता है। अगर हम सरल भाषा में बोलें, अक्षय का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाला। तो आप खुद जान लीजिए आपकी प्रायोरिटी इस टाइम पे क्या है, सोना। और सोने को हम अगर शास्त्रों में देखा जाए तो बहुत ही पावन और पवित्र धातु भी मानते हैं। सोना यानी पीले रंग को हम लोग बहुत पवित्र रंग भी मानते हैं, शुभ कार्यों में भी यूज़ होता है। तो भगवानों के लिए जो यूज़ करने वाला धातु होता है, पवित्र धातु, उसको हम सोना ही यूज़ करते हैं, सोना ही खरीदते हैं। और मिट्टी की अगर हम बात करें तो हम अपने पितरों का भी तर्पण आज के दिन करते हैं। तो पितरों के तर्पण यानी कि एक चीज़ हमने भगवान के नाम की ली, एक हमने पितरों के नाम
नाम के ली, तो दोनों के हमने नाम की चीज़ें ली और हम उसका दान करते हैं। तो भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि खरीदते क्यों है, सब कुछ हमने खरीदना नहीं है, हमको आज दान भी करना है। सबसे पहले माइंड में ये भी डालिए, जो कि महिलाएं आज खरीदने पे जोर देंगी, सोना लेना है। आप अगर समक्ष हैं, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है, तो आप ज़रूर सोना दान भी कीजिए, चांदी भी दान कर सकते हैं, कौड़ियाँ जिसे बोलते हैं उसे भी दान कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ रहने वाला होता है। तो दान, जैसे अक्षय का मीन्स मैंने बताया ना, कभी ना खत्म होने वाला, तो आज के दिन किया गया दान, पुण्य और आपकी खरीदारी कभी खत्म नहीं होती। मतलब वो आपके जो भंडार है ना, भर जाते हैं, आपकी वेल्थ जो होती है दुगनी चुगनी होती है। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस सा हो जाता है। और आज के दिन खाली अक्षय तृतीया पे हमने खरीदारी नहीं करनी, बहुत शुभ कार्य भी हुए थे। जैसे शास्त्रों में हमने पढ़ा है कि सुदामा जी ने अक्षत दिए थे कृष्ण जी को, तो उन्होंने उस टाइम पे अक्षत लेके उनको त्रेता युग के लिए महलों का भी एक दान किया था। फिर उसके बाद अगर हम देखें, परशुराम जी का भी आज जन्मोत्सव होता है। गंगा जी जो थी धरती पर अवतरित हुई थी, तो आज गंगा स्नान का भी उतना ही महत्व माना जाता है। यानी कि आप सुबह उठिए, शीतल जल में गंगा जी डालिए और आप बिल्कुल स्नान कीजिए, उतना ही महत्व है। इसीलिए ही हम पितरों के नाम का तर्पण भी करते हैं, और आप जो है जल दान करते हैं, इसी वजह से करते हैं। और साथ ही साथ देखें तो आज महाभारत में, और हमारी जो द्रौपदी माँ है, उनको भी अक्षय दिया गया था, ताकि उनके भंडार भरे रहें और कभी भी वो अक्षय जो पूरा पात्र था वो कभी समाप्त ना हो, भोजन उनके भरे रहे, जब उन्होंने मांगा था भगवान कृष्ण से। तो अगर हम देखें आज के दिन हमारे जो नरसिंह, जो नर नारायण है, उनका भी जन्म हुआ था। तो बहुत सारे आज के दिन त्यौहार है, अगर मैं बोलूं एक है तो नहीं। आज माँ लक्ष्मी जी ने कुबेर जी को भी वरदान दिया था, यानी उनको डेजिग्नेशन दी थी कि आप धन दीजिए, मनी दीजिए, आप वेल्थ के देवता हैं। तो आज ही उनको मिला था ये वरदान भी, और आज के दिन ही कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। विष्णु, लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा भी की जाती है और साथ में की जाती है। आज के दिन ही गणेश जी ने काव्य लिखा था, महाभारत का शुरू किया था। बद्रीनाथ के कपाट आज खुलते हैं, और आज के दिन ही श्री कृष्ण जी के जो वृंदावन में है चरणों के दर्शन भी आज के दिन होते हैं, वरना पूरा साल नहीं होते हैं। और अगर हम नरसिंह की बात करें, भगवान नरसिंह माँ जो है, उनको पूरा साल नहीं दिखाया जाता, उनको चंदन के लेप से ढका होता है। आज ही के दिन वो लेप हटाया जाता है और आज के दिन आप उनके दर्शन कर सकते हैं। और अगर आपको शत्रु बाधा है या किसी का लीगल कोई केस चल रहा है, तो आप दर्शन करके आइए, मात्र उसी से ही आपके कष्ट का निवारण हो जाता है। बिल्कुल अरविंद जी, जैसा भी पारुल बता रही थी, कितनी बातें बताई कि क्या क्या आज के दिन होता है। मैं राशियों पर बात करूं उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या कोई विशेष विधान होता है, क्या कोई पद्धति होती है आज के दिन पूजा करने की, जिसका बहुत ध्यान हमें रखना चाहिए? जी देखिए पयोधी, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो खास तौर से ऐसे लोगों की कुंडली में लगता है कि निर्धन है, खूब मेहनत कर रहे हैं, धन नहीं आ रहा है, तो आज इनको क्या करना चाहिए कि प्रातः काल उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद एक चौकी ले लें और चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर लें। और करने के बाद वहाँ गणेश जी की आराधना करें। तत्पश्चात आप भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की आराधना करें और ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ। अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं, 1 माला 3 माला कमल गट्टे के माले से, तो निश्चित रूप से आपकी निर्धनता दूर होगी और आप खूब आगे बढ़ेंगे और आपके पास धन धान की स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि धन का बड़ा महत्व है। तो आज अगर देखा जाए तो जो अक्षय तृतीया है, तो आज आप जितना धन अर्जित करते हैं, उतना अगर धन का दान करते हैं, किसी चीज़ का दान करते हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहता है। अभी पारुल ने बताया, बहुत अच्छी चीज़ें बताई कि आज ही के दिन गणेश जी ने काव्य लिखा था, हयग्रीव का भी आज है। माता लक्ष्मी जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया था, कुबेर की पूजा, ये सारी चीज़ें इन्होंने विधिवत बताया था। और आज कपाट के दरवाजे भी, आज कपाट भी खुल जाते हैं। तो देखा जाए तो आज के दिन कई तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। और त्रेता युग का भी आज ही के दिन शुरुआत हुआ था। तो देखा जाए तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या करना चाहिए कि जो श्रद्धालु हैं, इनको भगवान विष्णु जी की पूजा करना चाहिए, भगवान परशुराम के मंत्रों का जप करना चाहिए, लक्ष्मी जी की आराधना करना चाहिए। और अगर आपके घर में अशांति है, आप परेशान है, शत्रु से परेशान है, तो ख़ास तौर से आप एक मंत्र और जप कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें यह है कि ओम ब्रह्म क्षत्राय विद्महे क्षत्रियंताय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपका शत्रु चाहे जितना बड़ा हो, शत्रु का पतन होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्नान ध्यान करें, भगवत भजन करें, अपने पूर्वजों के लिए दान करें
और जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लें, और ख़ास तौर से जो गरीब लोग हैं, जो दीन दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी मदद करें। तो अपने भावनाओं का ध्यान रखें और ये भी ध्यान रखें कि आपसे जाने अनजाने में किसी को चोट न पहुँचे। कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, जैसे आप 3 प्रकार से पाप करते हैं, 3 प्रकार से पूरे करते हैं। तो ध्यान रखें कि जो भी आपका मन खराब ना हो, मन से आप पाप ना हो, और मनसा वगैरह मन में अगर आप गलत चीज़ सोचते हैं तो आपका मन खराब होता है, ऐसा ना करें। तो इस तरीके से ध्यान रखें कि आज आप किसी प्रकार के जाने अनजाने में किसी का दिल न दुखाएं, किसी को पीड़ा न पहुंचाएं। कोशिश करें कि लोगों की आप मदद करें, तो इससे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बताएंगे राशियों के बारे में कि आज किस राशि वाले क्या खरीदें जो उनके लिए अक्षय तृतीया शुभ होगा। तो खास तौर से कई बार क्या होता है कि बहुत लोग काफ़ी संपन्न हैं, कुछ लोग संपन्न नहीं हैं, सामान्य तरह के लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उच्च वर्गीय लोग हैं। तो जिनकी अच्छी स्थिति है वो क्या करें कि आज अक्षय तृतीया का जो मुहूर्त है सवेरे 5:41 से लेकर के 12:18 तक, लगभग 6 घंटे 36 मिनट तक का है। तो इस कालखंड में अगर आप सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो खास तौर से जो मेष राशि वाले जातक हैं, अगर लगता है कि उनके लिए काफ़ी दिक्कत है, परेशानी है, तो आप क्या करें कि अपने घर में आपकी माता जी हैं, चाहे आपकी धर्मपत्नी है या बहन है, तो आप सोने का कॉइन खरीदें और ख़रीद करके उनको दान कर दें। अगर मान लीजिए आपकी स्थिति बहुत ख़राब है, नहीं कर पा रहे हैं, तो सोने का एक कील जरूर लावें। इससे क्या होता है कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। और जब आप सोने के कील लाते हैं तो आप क्या करें कि भगवान विष्णु जी की आराधना करें और ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी तरीके से जो वृष राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि चांदी की कोई वस्तु खरीदे, जैसे चांदी का सिक्का है, बिस्कुट है, खरीद करके अपनी बहन को, माँ को या अपनी पत्नी को आज गिफ्ट करें और अपने मंदिर में ले आकर के उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद और क्या करें कि अगर लगता है कि आपके परितः अगल बगल कोई गरीब व्यक्ति है, निर्धन है, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको दान भी करना चाहिए। ख़ास तौर से जो कोढ़ी लोग हैं या जो अनाथ हैं, जिनके पास किसी प्रकार का संसाधन नहीं है, उनकी भी मदद करिए, उनको खाना खिलाइए, उनकी मदद करिए। और क्या करिए कि गर्मी का मौसम है तो आप चने का सत्तू या जौ का सत्तू ले करके एक उसमें रख लीजिए मिट्टी के पात्र में, और एक बेना होता है उसका बांस का बनाया जाता है, देखे होंगे, तो लेकर के ककड़ी खीरा लेकर के उसमें दे करके अपने पूर्वजों के नाम पर आप दे सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। खास तौर से जो मिथुन राशि के जाता है कि उनको क्या करना चाहिए कि अगर आपके पास क्षमता है तो आज आपको गोदान जरूर करना चाहिए। गोदान करने से क्या होता है कि अगर आपके घर में किसी का अकाल मृत्यु हुई है, कोई परेशान है, तो उसके अकाल मृत्यु से उसको शांति मिलती है और पूर्वजों के लिए जो अच्छा होगा उनके घर में। जैसे कई बार क्या होता है कि अकाल मृत्यु में आत्माएं भटकती हैं और आपके घर में परेशानियां आती हैं। घर में सब कुछ है लेकिन घर में खुशियों का माहौल नहीं है, घर में अशांति का माहौल है। पति पत्नी, कई बार लड़के जवान हैं, लड़कियां जवान हैं, शादी नहीं हो रही, दिक्कत हो रही है, तो आपके घर में खुशियां नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि गोदान जरूर करें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आज आपको क्या करना चाहिए कि चांदी या सोना कुछ भी ले लीजिए, खरीदिए जरूर, और खरीद करके अपनी बहन को, चाहे माँ को या पत्नी को जरूर दान करें, गिफ्ट करें। दान तो गरीबों को दें लेकिन गिफ्ट अपनी पत्नी को करें। खास तौर से जो कर्क राशि के जातक हैं उनको ध्यान रखना है कि आपका जो स्वामी होता है चंद्रमा मन का कारक होता है। तो आज आप क्या करेंगे, अगर आप सक्षम हैं तो चांदी की थाली लाइए और चांदी की थाली की पूजा करें, और पूजा करने के बाद उसमें घर भर मिल करके खाना खाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा। और चांदी अगर आपके अगल बगल कोई गरीब है तो उसको पायल है, बिछुआ है, जरूर दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी तरीके से जो सिंह राशि वाले जातक हैं उनको क्या करना चाहिए कि सोने का कोई चीज़ खरीदें और ख़रीद करके गिफ्ट करें, गरीबों में भी दान करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। ख़ास तौर से जो कन्या राशि के जातक हैं आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या करें कि आज बच्चियाँ या गोदान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा जी। तो ये छोटे छोटे उपाय करके अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। तो जो अक्षय तृतीया पर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा करने से अपने ग्रहों को ठीक कर सकते हैं, अपना कर्म ठीक कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, कर्म से, जाने अनजाने में किसी का दुख और क्योंकि सबसे बड़ा कर्म तो यही है कि आप किसी का दिल ना दुखाएं। दिल ना दुखाएं आपका अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं तो उसका वो सब कोई खराब मतलब है, नहीं, कोई जी, औचित्य नहीं उसका। लेकिन पारुल, और जो राशियों के बारे में जो अरविंद जी ने बताया और जो बाकी राशियां मैं चाहती हूँ वो आप बताएं। और दूसरी बात, उससे पहले आप ये भी बताइएगा कि जैसे उन्होंने ये कहा कि एक पूजा पद्धति जो होती है वो कैसे की जाती है, क्या महिलाओं के लिए भी कोई विशेष प्रकार की पूजा है? क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी त्योहार होता है, कोई भी महापर्व, बड़ा दिन होता है, तो महिलाओं का उस अनुष्ठान से जुड़ जाना, उसके लिए कुछ भी करना बड़ा महत्वपूर्ण होता है उनके परिवार के लिए, क्योंकि वो करती हैं तो उनके बच्चों को लगता है, परिवार को लगता है। तो क्या इस दिन भी ऐसा कुछ होता है?
देखिए पयोधी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका, क्योंकि माँ लक्ष्मी क्या है, फेमिनम अगर हम दिखाते हैं फीमेल ही है, और लक्ष्मी माँ हम कैसे मानते हैं, अपनी घर की गृहिणी को, यानी कि अपनी पत्नी को। आप अपनी माँ को भी उसमें देख सकते हैं जिसकी शादी नहीं हुई है, जिसकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित है, उनकी बहन भी उनके लिए लक्ष्मी है। कन्या रूपी हर लड़की उनके लिए एक लक्ष्मी का रूप ही होती है। अगर आप अपने घर में एक अच्छा आचार विचार नहीं रख रहे, आपकी नज़रें खराब हैं, लेकिन आप पूजा लक्ष्मी जी की कर रहे हैं, फिर आप बोलते हैं हमारा पैसा नहीं आता, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, दिक्कत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा मैं एक बोलूँगी ना, कर्म क्या है, अपने घर में हर स्त्री को, जितनी भी स्त्रियां हैं उनको सम्मान देना, सबसे बड़ी पूजा ही आपकी यही होती है कर्मों में, कि अगर आप उनको सम्मान दे रहे हैं, वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट या वो जो डिग्निटी करती हैं, रिस्पेक्ट जो करती हैं वो चीज़ें, तो आप उनको दो। उनकी एक्सपेक्टेशंस पे आप कम से कम खरे तो उतरिए कि उनको आप एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि आप हमारी घर की नारी हैं, आप ही हमारी घर की लक्ष्मी हैं, देवी हैं, और आप ही पूजनीय हैं हमारे लिए। तो आप जो भी आज के दिन पैसा ला रहे हैं आप उनको दीजिए, आप उनको उपहार दे सकते हैं जैसे आज के दिन। लेकिन मैं बोलूँगी लक्ष्मी यानी घर की जितनी भी औरतें हैं उनको आज के दिन क्या स्पेशल पूजा करनी है, उनको ज़रूर करनी है। जैसे कि घर में आज के दिन पुराना झाड़ू ज़रूर चेंज करना है आपको, और आपको शाम के यानी 4 बजे के बाद से झाड़ू नहीं लगाना है अपने घर में, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। आज के दिन बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं बनाने हैं, ठीक है, जेंजी का ज़माना है और थोड़ा फैशन और मेकअप का भी है थोड़ा सा, लेकिन आज थोड़ा सतर्क रहने का भी दिन है कि आपको ये सब नहीं करना है। बिल्कुल सात्विक रूप से पूजा पाठ कीजिए, घर में ही भोजन बनाइए, घर में ही मिठाई बनाइए। हो सके तो आज महिलाएं जितनी भी हैं घर से ही चावल बना के जितने भी असमर्थ लोग हैं उनको बांटें। चाहे 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या आपकी हाउस हेल्पर भी हो सकती है कि आज आप उसको नाश्ता बना के खिला रहे हो, ये भी बहुत बड़ा कर्म है आपके लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन लगाइए, भंडार लगाइए, लंगर लगाइए, वो ना कीजिए। लेकिन आज आपने अपने भी जो है ना आचार विचार चेंज करने, महिलाओं ने पूजा पाठ करनी है, अपने पति की सेवा, अपने बच्चों की, आपके घर में जो भी पुरुष हैं आपने सबका आशीर्वाद लेना है। अपने पितरों का आज आपको तर्पण महिलाओं को ही करना है। जो अगर पोता आपके घर में है या दोता भी है, दोता भी हम कहते हैं ब्राह्मण से कम नहीं होता, जिनके पोते नहीं हैं, तो एक ब्राह्मण की जगह अगर आप 1000 ब्राह्मण की जगह एक दोता भी डाल लीजिए तो वही आपको फल मिलते हैं। तो आप अपने धोते को भी आज घर में बुलाइए, खाना खिलाइए, दक्षिणा दीजिए। तो आप जैसे कि इनकी सास ससुर नहीं है तो वो बहुएं जो हैं वो भी अपने पितरों का आज तर्पण कर सकती हैं, तो उनको ये छोटे छोटे कार्य करने हैं। अब जैसे कोई महामारी में है या कुछ मतलब कोई भी दिक्कत है, कोई जैसे परेशानी है, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई भी हेल्थ इशू है, नहीं दान कर सकते हैं आप, और कुछ मत कीजिए, पानी की बॉटल्स मंगाइए, एटलीस्ट आप वो ही दान कर लीजिए। आप पानी ही किसी को पिला दीजिए। आपके घर में आज कोई डिलीवरी वाला आ रहा है, कोई ज़रूरत वाला आ रहा है, आप उसको पानी पिला सकते हैं। तो ये औरतों को चीज़ें करनी है, नाखून नहीं काटने, बाल नहीं काटने आज के दिन, और हो सके तो आज पार्लर से भी थोड़ा अवॉइड कीजिए, घर पे रहिए, सात्विक खाना बनाइए, भोजन बनाइए। मांसाहार भोजन आज के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अक्षय तृतीया भी एक दिवाली से कम त्यौहार नहीं होता। वेल्थ आजकल सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी इज़ एवरीथिंग, सबको पता है, तो ज़रूर ये कीजिए। अब हम राशियों की बात करते हैं, तो आज अक्षय तृतीया में जो आज के दिन मेन होता है, सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्च की स्वयं राशि में बैठे होते हैं। आज जो है 5 योग बन रहे हैं, जैसे राजयोग जो बन रहे हैं, गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है, सर्वात सिद्धि का हो रहा है, रवि योग बन रहा है, पुष्य नक्षत्र में भी जैसे रोहिणी नक्षत्र में आज लग रही है अक्षय तृतीया, तो आज सारे अच्छे योग बन रहे हैं। यानी शुभ कार्यों का आज आपको कोई टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। राहु काल भी है नहीं, अगर आप नहीं भी देखते हो तब भी आप कुछ कर लीजिए। अगर आपको कोई वाहन खरीदना है, शादी करनी है, रिश्ता पक्का करना है, तो आज आपके दिन कर सकते हैं। शुभ समय जो है आपको पंडित जी ने बताया पूरा दिन ही रहने वाला है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपको गोल्ड लेना है तो आप 30 अप्रैल को 6:11 से शाम के 8:20 तक ले सकते हैं। 2 घंटे का समय आपके लिए रहेगा, आप गोल्ड ले सकते हैं उस समय। अब बात करेंगे हम राशियों की, तो वृषभ राशि में अगर हम बताएं तो गुरु और साथ में उनके जो चंद्रमा है गोचर कर रहे हैं, गोचर नहीं युति बना रहे हैं, तो युति बना रहे तो इनका गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। तो 5 राशियों के तो बहुत ही शुभ रहने वाला है। वैसे तो अक्षय तृतीया सभी को देके जाने वाली है इस बारी। तो हम बात करेंगे तुला राशि से। तुला राशि की मैं बात करूँ तो अपने माता पिता से ज़रूर बना के रखिएगा, यानी उनको उपहार आज आपको ज़रूर देने हैं। और उपहार में क्या देना है, सोना चांदी दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। अपनी माँ को आप पीले रंग की साड़ी या पीले रंग का वस्त्र ज़रूर दीजिएगा। साथ में उनके घर में खाली हाथ नहीं जाना, सत्तू से बनी कोई भी मिठाई आप ज़रूर लेके जाइएगा। अपनी माता और पिता के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लीजिएगा और ये उपाय कीजिएगा। देखिए आपकी भी सुनेंगे और आपके जो भी मतभेद चलते आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से वो खत्म हो जाएंगे।
बात करेंगे हम वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि की अगर हम बात करेंगे तो मैं बोलूँगी आज आपको दान में क्या करना है, कोई भी मीठा पानी होता है, सत्तू होता है, जौ होती है, आपको वो दान करना है। कारोबार में बढ़ोतरी होते हुए दिख रही है आपकी, और साथ ही नई नौकरी की जो तलाश में थे, सरकारी नौकरी जो पाना चाह रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी आपको आज गन्ने का रस आपको ज़रूरतमंदों में ज़रूर बांटना है और उनको ज़रूर पिलाना है। आपकी सरकारी नौकरी भी लगेगी और सुबह उठते ही आपको भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है। उसमें आपको गुड़ डालना है थोड़ा सा, और आपको उसमें चीनी शक्कर भी डालनी है और 1 रुपये का कॉइन भी डालना है, और आपको फिर जल देना है। ध्यान रखिएगा जल सुबह 8 बजे से पहले ही देना है आपको, उसके बाद नहीं देना है। बात करेंगे अब हम धनु राशि वालों के बारे में। धनु राशि वालों के अगर आप शेयर मार्केट में वर्क करते हैं, मैं बोलना चाहूँगी ज़रूर पैसा लगाइए, बढ़िया रहने वाला है, आपकी दिन दुगनी रात चुगनी होगी। लेकिन आपको एक काम करना है, हो सके तो किसी को राशन ज़रूर दान करके आइएगा आज के दिन। किसी भी गरीब व्यक्ति के घर में आज आप थोड़ा सा ही राशन सही ज़रूर डाल दीजिएगा, आपके लिए आगे वृद्धि होगी और वेल्थ आपको देखिए हर दरवाजे से आएगी। और हो सके तो मैं बोलूँगी एक तुलसी का पौधा आप ज़रूर मंदिर में दान करके आइएगा आज। बात करेंगे अब हम मकर राशि वालों के बारे में। मकर राशि वाले आज के दिन आप क्या कीजिए, आपने मंदिर में जाना है, वहाँ पे एक तुलसी का पौधा लगा है, उधर भी जल देना है, और एक नीम का पौधा आज आपको ज़रूर लगाना है। और साथ ही साथ हो सके तो अपने पितरों के नाम का आपको छाता भी देना है, आपको पंखा भी देना है, ककड़ी भी देनी है, और कोई भी आप फल दे सकते हैं, खरबूजा भी दे सकते हैं, या जो भी आपको अवेलेबल हो आप वो दे सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक चटाई ज़रूर देनी है अपने पितरों के नाम की। तो आपका जो भी पितर होंगे उनके नाम का तर्पण ज़रूर करके आइएगा, तभी आपके दान कीजिएगा। आपके आगे दिन आने वाले अच्छे हैं। 7:30 आपकी समाप्त हो चुकी है, शनिदेव भी आप पे कृपा बरसाएंगे। बात करेंगे हम कुंभ राशि की। रिश्तों में खटास चल रही है कुछ समय से, तो उसको आप दूर करने के लिए मैं आपको बोलूँगी मीठा पानी ज़रूर आज के दिन आपको दान करना है। पत्नी से बना के रखिए, पत्नी को आज आपको सोने का गिफ्ट करना है, नहीं कर सकते 5 कौड़ियाँ ज़रूर दीजिएगा उनको। और जो महिलाएं हैं मैं उनको बोलूँगी अपने दरवाजे पे या तो बंदरवार लगाए, नहीं है किसी के घर में तो आप तुलसी की जड़ जो होती है वो लाल कपड़े में बांध के बाहर अपने मेन डोर पे लगा दीजिए। आपके घर में धन का आगमन होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी के घर में कर्जा है, कर्ज मुक्त भी हो जाएंगे आप। तो ये किसी भी राशि का व्यक्ति कर सकता है, यानी महिलाएं, ये सिर्फ महिलाओं को ही करना है सुबह अपने घर में। और बात करेंगे हम मीन राशि की बारे में। तो मीन राशि की तो वैसे ही मैं बोलूँगी चतुर्ग्रही योग चल रहे हैं उनकी राशि में आज के दिन, बहुत ही शुभ संयोग है, गजकेसरी योग बना हुआ है। 4 ग्रह ऑलरेडी उनकी राशि में बैठे हुए हैं, तो उनको तो देने ही वाले हैं, माला माल तो होने वाले हैं। हो सकता है आप सट्टा या लॉटरी खेलते हैं तो आपकी ज़रूर लग जाएगी, और अगर आप शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं तो अचानक धन लाभ होते हुए भी दिख रहे हैं। पितरों से जुड़ी कोई भी संपत्ति का अगर आपका मैटर था तो वो सॉल्व होता हुआ भी दिखेगा आपको। हो सके तो आज के दिन आप अपनी माता या पिता के नाम पे, या जिनके हैं या जिनके नहीं हैं उनके, आप अगर जिनके अभी हैं माता पिता, उनके हाथ लगवा के आप अन्न का दान जरूर कीजिए, जौ का दान कीजिए। अगर वो नहीं है तो उनके नाम का आप दान ज़रूर करते हैं, जौ का। आप या किसी मंदिर में दे सकते हैं या फिर आप किसी असमर्थ व्यक्ति को दे सकते हैं। देखिए आपके आने वाले दिन शुभ रहेंगे और अक्षय तृतीया आपको देकर ही जाएगी। सोना खरीद सकते तो ज़रूर खरीदिए, नहीं खरीद सकते तो छोटे छोटे उपाय कीजिए, आपके तब भी लाभ होगा और दिन शुभ ही रहेंगे आपके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप दोनों ने हमारे दर्शकों को बताई हैं। राशियों के तौर पर भी आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है ये हमारे दोनों मेहमानों ने बताया, और साथ ही कैसे आपको पूजा पद्धति को अपनाना है, किस प्रकार से आपको अक्षय तृतीया के दिन पूजा करनी है अपने घर में, बड़ों का आदर कैसे करना है, ये सब कुछ आपको बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पारुल आपका भी, अरविंद जी आपका। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, खबरों का सफर जारी रहेगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।